ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने विदेश पहुंचे विपक्ष के नेता तो उनकी ही पार्टी ने उन पर सवाल उठा दिए हैं, जिस पर अब जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर इस समय सर्वदलीय डेलीगेशन का अमेरिका में नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब थरूर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। बता दें कि थरूर के पनामा में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस को दिक्कत हो गई थी। थरूर ने कहा था कि कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। हालांकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में उसने ऐसा किया था। थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसी बीच अब थरूर ने इस पर जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन कट्टरपंथियों के लिए जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता से नाराज है, उनसे कहना चाहता हूं कि मैं साफ तौर पर सिर्फ आतंकवादी हमलों का जवाब देने के बारे में बात कर रहा था, पिछले युद्धों के बारे में नहीं। बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा सिटी में बयान दिया था कि हाल ही के वर्षों में जो बदल गया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने आगे कहा था कि साल 2016 में पहली बार भारत ने LOC का उल्लंघन किया था और उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। यह कुछ ऐसा था जो हमने पहले नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। उरी में हमने ऐसा किया और इसके बाद जनवरी 2019 में पुलवामा में जब हमला हुआ तो हमने इस बार न सिर्फ नियंत्रण रेखा पार की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालयों पर हमला किया। बता दें कि शशि थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान सामने आया था। उन्होंने थरूर को टारगेट करते हुए कहा, काश मैं प्रधानमंत्री मोदी को मान लेता कि वो आपको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता घोषित कर दें, यहां तक कि भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री घोषित कर दें। आप कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को यह कहकर कैसे बदनाम कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत ने कभी LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और UPA सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन राजनीतिक रूप से इसका ढोल नहीं पीटा गया। जिस पार्टी ने आपको इतना कुछ दिया उसके लिए आप इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि शशि थरूर जी ने जो बोला बहुत ही गलत बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी के पहले लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया पहले की सरकारों ने। तो 1965 में लाहौर तक घुसी हमारी सेना। 1971 में भारत के 2 टुकड़े हो गए। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन सेना का क्रेडिट सेना को ही दिया गया और उसका पब्लिसिटी नहीं करी गई। इन्होंने तो एक झूठा मूठा सर्जिकल कर दिया था। 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन बात बाहर आई नहीं। होना यही चाहिए कि इलाज भी हो जाए और उसका पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए। थरूर का बयान सामने आने के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने इतिहास याद दिलाने का काम शुरू किया और थरूर के बयान पर पलटवार करते हुए पोस्ट किया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाकिस्तान पर 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ने खुद नहीं लिया और सेना का पराक्रम और शौर्य उसी के पास रहा और होना भी चाहिए। सेना ने शानदार ऑपरेशन सिंदूर किया, उसे सलाम। बीजेपी ने कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की जिसका वो प्रचार कर रही है? सेना का सम्मान कांग्रेस को करना आता है। बीजेपी सेना का सम्मान और क्रेडिट कैसे ले सकती है? सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, अब इस बयान के पलटवार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।